हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं मेयर्स से संबंधित क्वेश्चंस। मैं एक बात क्लियर कर दूं, सबसे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर देखना होगा मेयर से संबंधित क्वेश्चंस, देन आप इस लेक्चर को देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, शुरू करें हम लोग। ओके। कह रहा है क्वेश्चंस कि फाइंड द साइज, नेचर, find the size, nature and position of the image from when an object of size 1 centimeter is placed at the distance of 15 centimeter from a concave mirror। देखो concave mirror आ गया यहाँ पे, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है फॉर concave mirror में क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए बाबू, किसे दिखाते हैं, यू से। कितना होगा, ऑलवेज नेगेटिव। तो 15 है ना, तो क्या हो जाएगा -15। कोई दिक्कत। अब कह रहा है नेचर साइज, इमेज का साइज कह रहा है, तो मतलब इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। इमेज डिस्टेंस को किसे दिखाते हैं, भी से। किसे दिखाते हैं, भी से दिखाते हैं। कोई दिक्कत। अच्छा, अब आइए, अब कह रहा है यहाँ पे फोकल लेंथ दे रखा है, तो कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ में क्या स्मॉल लेफ्ट से दिखाते हैं, तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या लिखेंगे, -10। क्या लिखेंगे, -10। अब यहां से क्या निकाल लेंगे, इमेज डिस्टेंस। क्या निकाल लेंगे, इमेज डिस्टेंस। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, बताइए, 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो 1/v कितना है, नहीं पता है हमको, यही तो फाइंड करना हमको। 1/v प्लस 1/u कितना है, -15। तो -15 लिख देंगे, इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ कितना है, -10। क्योंकि मिरर में क्या होता है, नेगेटिव होता है, -10। कोई दिक्कत। 1/v बराबर, ये तो -1/10 हो जाएगा, नीचे हो चाहे ऊपर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, 1/15। कोई दिक्कत है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30। 10 3 30, -3 और प्लस 15 दूनी के 30, 2। तो -1/30। तो 1/v का वैल्यू कितना हो गया, -1/30। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v का वैल्यू -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है। इसका मतलब पोजीशन इमेज क्या होगा, बताइए, पोजीशन ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ मिरर। कोई दिक्कत है। या तो इन फ्रंट ऑफ मिरर लिख सकते हैं, या तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये नहीं बता रहा है कि v का वैल्यू कितना है, -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब इमेज कैसा बना होगा, रियल एंड इन्वर्टेड बना होगा। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज। आपको पोजीशन ऑफ इमेज समझ में आ रहा है, लेफ्ट ऑफ द मिरर बना है। अरे दोस्तों, ऐसे समझो ये बात, ये कॉन्केव मिरर हुआ, तो माइनस आया है, तो हम लोग पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो इधर इमेज बना हुआ तभी तो माइनस हुआ होगा, इधर ही ना बना होगा। बोलिए इमेज, अब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बना होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो नेचर ऑफ इमेज देखिए क्या बन जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। जब भी माइनस आ गया तब इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आइए यहाँ पे, अब आते हैं हम लोग साइज। क्या पूछा क्वेश्चन में, साइज तो क्या निकाल लिए, पोजीशन निकाल लिए ना, पोजीशन ऑफ इमेज निकाल लिए, नेचर निकाल लिए। अब क्या निकालना हम लोग को, साइज। आपको पता है कि एम बराबर मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, यू नो दैट एम फॉर मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u हो गया। अभी कितना दिया है, कितना निकाले अभी दोस्तों, -30। कितना निकाले, माइनस पहले से है क्वेश्चन में, -30 और यू कितना है, -15 है। तो माइनस क्या हो गया, माइनस कैंसिल, कितना बचा बताइए। तो माइनस, अब 15 दूनी के 30, तो एम का वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया,
2 आ गया। कोई दिक्कत है? मतलब m का वैल्यू -2 आया, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ बताइए? इसका अर्थ क्या हुआ कि इमेज रियल इनवर्टेड बन रहा है, रियल एंड इनवर्टेड बन रहा है, रियल एंड इनवर्टेड ही तो बन रहा है ना। कोई दिक्कत? और ऑब्जेक्ट का साइज जितना है ना उससे कितना बन रहा है? 2 गुना बन रहा है। क्या बन रहा है? 2 गुना बन रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में? साइज चाहिए। क्या चाहिए? साइज चाहिए। ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, आपको पता है। ऑल्सो एम बराबर क्या होता है? H2 बाई H1, H2 बाई H1। एम का वैल्यू पता है हमको, कितना है? -2 -2 H2 कितना है बताइए? पता है? H2 ये हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज। हमको हाइट ऑफ इमेज ही चाहिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है क्वेश्चन में, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 1 सेंटीमीटर। तो H2 का वैल्यू कितना आ गया? -2 गुने 1, कितना आ गया? -2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? तो साइज ऑफ इमेज कितना हो गया? साइज ऑफ इमेज कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन क्या बता रहा है? द इमेज इज फ्रॉम द इमेज इज फ्रॉम बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, therefore it is real and inverted, माइनस ने ये बताया। कोई दिक्कत है? समझ आ गया होगा ना? तो साइज भी निकाल लिए, नेचर भी निकाल लिया, और क्या निकाल लिए? पोजीशन भी निकाल लिए। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना? आगे बढ़ जाए। ओके, अगर एक बार में समझ नहीं आता है ना, आप दोबारा वीडियो को देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, आ जाएगा समझ में, मैं उम्मीद करता हूँ। चलो आगे देखिए, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर। देखो कनकेव मिरर का बात आ गया ना। देखो 4 कनकेव मिरर, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए। 4 कनकेव मिरर, कोई दिक्कत? तो हाइट ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है बताइए? H1 से दिखाते हैं, कितना देखा है? 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, अब क्या आ जाएगा बताइए? अब यहाँ पे कितना है डिस्टेंस? कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? कितना बताइए? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है ना। कनकेव मिरर में हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा ना। कोई दिक्कत? यू से दिखाते हैं, किसे दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं। अब बताइए, इमेज क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर विच प्रोड्यूस ए रियल इमेज। क्या बना रहा है? रियल इमेज। कितना सेंटीमीटर हाई? मतलब हाइट ऑफ इमेज भी दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज भी दे रखा है। हाइट ऑफ इमेज को क्या दिखाते हैं? H2 दिखाते हैं। हाइट ऑफ इमेज क्या बने बताओ? कनकेव मिरर है, प्लस के माइनस? कनकेव मिरर में जब रियल इमेज बनता है तो निगेटिव होता है, क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस माइनस लेते हैं। कोई दिक्कत है? क्या होगा? -3 ना। ये माइनस समझ में आया क्यों हुआ? क्योंकि कनकेव मिरर में क्या बन रहा है? रियल इमेज। क्या बन रहा है? रियल इमेज। जब रियल इमेज बनता है ना तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इसलिए 3 सेंटीमीटर को क्या लिख दिया? -3 सेंटीमीटर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, हाइट ऑफ इमेज दे रखा है, तो यहां से क्या निकाल लेंगे? मैग्निफिकेशन। क्या निकाल लेंगे? मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यू नो एम बराबर क्या होता है? मैग्निफिकेशन बराबर H2 बाई H1। तो कितना होगा? H2 का वैल्यू कितना है? -3 सेंटीमीटर। H1 का वैल्यू कितना है? 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो एम कितना हो गया? तो -1.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अरे बोलो मैग्निफिकेशन कितना गया? तो सेंटीमीटर कट जाएगा तो सिर्फ कितना गया? मैग्निफिकेशन इतना ही आएगा, 1.5। कितना आएगा? 1.5।
-1.5 हो गया। कोई दिक्कत है? माइनस आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, कह रहा है क्या निकालने के लिए, व्हाट इज अ फोकल लेंथ एंड फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन। देखो दोस्तों, एम एम मिल गया हमको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया है। एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं क्या, कि आल्सो एम बराबर क्या होता है, माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। एम कितना है बताइए, एम कितना है, -1.5 इक्वल टू माइनस भी हमको निकालना है, हमको क्या करना है, निकालना है ना, पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज कह रहा है। अभी कितना है, यू कितना है, भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -16, कितना है, -16, -16। कोई दिक्कत है? तो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो भी का वैल्यू कितना आ गया, 16 गुने 1.5, 16 गुने -1.5 कितना होगा बताइए, कितना होगा, -24। 16 को 1.5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 को 1.5 से गुना करो, 16 एकम 16 और 16 का आधा से गुना करो तो +8, तो 16 कितना होता है, 24। कितना हुआ, +24 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन इमेज क्या आ गया बताइए, द पोजीशन ऑफ इमेज इज 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। कोई दिक्कत? इन फ्रंट ऑफ मिरर या लिख लीजिए टू द लेफ्ट ऑफ मिरर, टू द लेफ्ट ऑफ मिरर। कोई दिक्कत है? नहीं ना, चलो अब हमको निकालना है, क्या निकालना है बताइए, अब हमको निकालना है फोकल लेंथ। क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। अब फोकल लेंथ निकाल लेंगे। अब बताओ, फाइंड फोकल लेंथ, फाइंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ कितना होता है, एफ, कितना होता है, एफ। तो एफ निकालना है। यू पता है ना, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कितना है, -16। अच्छा, इमेज डिस्टेंस निकाल लिए, भी कितना हो गया बताइए, -24। कितना है, -24, सॉरी यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ क्या है, माइनस, यहाँ माइनस है, यहाँ -24, -24, ठीक है। कितना हो गया, -24। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया, एफ हो गया, यू हो गया, और क्या हो गया, भी हो गया। आप फॉर्मूला लगा दिए, बाई मिरर फॉर्मूला, बाई मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला। कोई दिक्कत? क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/f। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 1/-24 प्लस 1/u कितना है बताइए, u कितना है, -16 इक्वल टू 1/f। तो -1/24 और -1/16 इक्वल टू 1/f। तो 16 और 24 कितना होता है, 48, 48, 24 दूनी का 48 -2 और कितना होगा, -3, 16 3 48 -3, तो कितना हो गया, 1/f, 1/f। तो -5/48 इक्वल टू 1/f। तो f का वैल्यू कितना हो गया, -48/5। f का वैल्यू कितना हो गया, -9.6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या होगा, -9.6 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत है? आपको एक बार समझ में नहीं आएगा एक बार में, तो आप दोबारा वीडियो देखिएगा, समझ आ जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं आएगा हम दोबारा बता देंगे, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाइएगा जरूर, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।